हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुखालफिन का तकब्बुर पसंद नहीं आया। खान साहब बिजली कहां है, चांद पर या मरीख पर? मुखालफिन ने 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की है। मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो गया। शहबाज शरीफ का ऐसा कहना है कि मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हो गया है। नवाज शरीफ भी यहां पर मौजूद है, मरियम नवाज भी, और अब वर्कर्स कन्वेंशन से नवाज शरीफ खिताब करने के लिए आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शहबाज शरीफ साहब, जनाब सैयद इकबाल शाह साहब, मोहतरम बस मेरे भाई और बरखुरदार अब्दुर्रहमान कांजू साहब, जो कि मेरे बड़े ही अजीज दोस्त और भाई सदीक कांजू साहब के फर्जंद अर्जुमंद हैं। उनकी बड़ी अच्छी यादें आज भी मेरे साथ साथ हैं और मेरे बहुत उम्दा साथी थे वो, और मुझे बहुत खुशी है कि अब्दुर्रहमान कांजू साहब भी उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आपकी भरपूर खिदमत कर रहे हैं। बस बस भाई, बस 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 ठीक है भाई। बरखुरदार हमजा शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा, इंशाअल्लाह ताला हमजा साहब और मरियम दोबारा आएंगे यहां पे लोधरा में इंशाअल्लाह, और आपसे बात करेंगे। जलसे में आएंगे इंशाअल्लाह, यहां पे आके आपसे बात करेंगे। मेरे अजीज मेंबरान कौमी असम्बली व मेंबरान सूबाई असम्बली व वज़राए साहबान, मैं बहुत खुश हूं तुसा मैकू मुल गिद किदे। मैं आपको भाई बैठे, बस ठीक है मेरी बात सुनो, अभी नहीं, बस ठीक है, फिर बात नहीं होती। मैं आज आपको और शहबाज शरीफ साहब को साथ लेकर, हमजा और मरियम को साथ लेकर आपको जाती तौर पे मुबारकबाद पेश करने आया हूं। कितनी खुशी हुई आप इसका अंदाजा नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आती कि मैं लोधरा के आवाम को कैसे मुबारकबाद दूं। इकबाल शाह साहब जैसे नेक दिल इंसान, इकबाल शाह साहब जैसे फरिश्ता सिफ्त इंसान, इनको वोट देकर आपने नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का मान बढ़ाया है। और आपने साबित किया है मेरे भाइयों, मेरे लोधरा के भाइयों और बहनों, कि
फैसले जो हैं, फैसले वो अंपायर की उंगली नहीं, अंपायर की उंगली नहीं, अवाम के अंगूठे करते हैं, अंगूठे। और आज लोधरा ने साबित कर दिया है। लोधरा का फैसला जो है वो आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। सिर्फ लोधरा में नहीं, पंजाब में नहीं, पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में लोधरा का फैसला गूंज रहा है। और अल्लाह के फजलो करम से 2018 में इलेक्शनों में इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हर हल्का लोधरा बन जाएगा। भाई लोधरा के अवाम, भाई किस मुंह शुक्रिया अदा करूं, आपका मुंह चूमने को दिल करता है, चूमने को। मैंने शहबाज शरीफ साहब से बात की, मैंने कहा शहबाज लोधरा चलना है। मैंने हमजा से बात की, मैंने अब्दुर्रहमान साहब से बात की। इनका ख्याल था कि कुछ दिनों के बाद जाएं तो हम बाखबर करें कि हम लोधरा आ रहे हैं। मैंने कहा जे देर ना गए थे की गए यार, जाना तो होना ही चाहिए था फौरन। और मैंने कहा कि नहीं, हम इंशाल्लाह आज ही जाएंगे और इसीलिए हम यहां पर आज आए। मैंने अभी अब्दुर्रहमान को कहा था कि ये टेंट लगाने की जरूरत, ये कनातें लगाने की जरूरत नहीं है। किसी बड़े से मैदान में आप करते तो अल्लाह के फजलो करम से पूरा लोधरा वहां पे मौजूद होता। भाई लेकिन मैं इस बात पे कायल हो गया हूं मेरे लोधरा के भाई और बहनों कि आपने नब्ज पे हाथ रखा। आपने कहा यहां पर इस किस्म की सियासत नहीं चलेगी, यहां वोट का तकद्दुस जो है वो बहाल होकर रहेगा। आपने वोट के एहतराम को यहां बहाल किया। आपने उन लोगों को रद्द किया जिन्होंने पिछले 5 साल से कुछ नहीं किया इस मुल्क के अंदर सिवाय झूठ बोलने के, बहतान तराशी के, जिन्होंने कुछ नहीं किया सिवाय बहतान तराशी और इल्जाम तराशी के। और आज वो कहते हैं हम लोधरा से सबक सीखेंगे। सुना है ना आपने, लाडला कहता है, लाडला क्या कहता है? लाडला क्या कहता है, बोलो मुझे बताओ। लाडला कहता है कि हमने लोधरा से सबक सीखने का फैसला किया है। अब लोधरा का तुम्हें ख्याल आ गया 5 साल के बाद सबक सीखना। अब तुम सबक नहीं सीखोगे, कौम तुम्हें सबक सिखाएगी। अब तुम्हें खल्क़े खुदा सबक सिखाएगी। और ये जो ट्रेंड सेट किया है लोधरा ने, भाई देखो लोधरा के मेरे भाइयों, अब्दुर्रहमान मेरा बरखुरदार है, अब्दुर्रहमान, शहबाज शरीफ साहब, आपको भी और मेरे इन भाइयों को भी, हमारे एमपीए साहिबान बैठे हुए हैं, और इकबाल शाह साहब, मैं सच बताता हूं आपको, सच, और सच बोलता हूं कि झूठ की आदत नहीं मुझे। और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता अल्लाह के फजलो करम से। और इसीलिए 1985 से मैं आपकी खिदमत करता चला आया हूं। और माशाअल्लाह फिर जिस तरह से मेरे बाद शहबाज शरीफ साहब ने खिदमत की है आपकी और पंजाब की, बल्कि पाकिस्तान की, माजी में क्या उसकी कोई मिसाल मिलती है? सड़कें माशाअल्लाह यहां पे बनी, फार्म टू मार्केट रोड्स आज भी बन रही हैं, बेहतरीन सड़कें बन रही हैं यहां पर हेल्थ
जो है वो हेल्थ के फील्ड में अस्पताल बन रहे हैं। अभी रास्ते में आते हुए हमने कई अस्पताल देखे हैं, अस्पताल बन रहे हैं, यहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, चाहे वो लोधरा है या मुल्तान है या साउथ का कोई भी जिला है। और यहां पर अल्लाह के फजलो करम से काश्तकारों के लिए हमने बिजली सस्ती की। और आप जानते हैं, अगर कोई काश्तकार यहां पे बैठे हुए तो बताएं, बिजली सस्ती हुई है या नहीं हुई? और बिजली सिर्फ आई नहीं है बल्कि सस्ती भी हुई है। और उसके बाद खाद सस्ती हुई या नहीं हुई? कहां 2200 रुपए खाद थी, कहां आज कितनी 1300 रुपए है? 1300 है खाद। भाई बोलो, जो मैं कहता हूं बताओ मुझे, पहले 2200 हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी? हाथ खड़ा करो। आज 1300 रुपए है या नहीं है? बोलो, हाथ खड़ा करो। कहां 2200, कहां 1300। और डीजल के जो खर्चा है, जो बिजली की बात कर रहा हूं, ट्यूबवेल का खर्चा भी आधा कम हुआ है या नहीं हुआ बिजली का? तो भाइयों, अल्लाह के फजलो करम से हमने तो आपकी भरपूर खिदमत की, लेकिन कभी आपने पूछा उन लोगों से जो पाकिस्तान में बिजली को खत्म करके चले गए थे, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान में काश्तकारों को भी तबाह किया, पाकिस्तान में इंडस्ट्री को भी तबाह किया, यहां तक कि घरों में बिजली नहीं आती थी। लेकिन हम अल्लाह के फजलो करम से इस मुल्क के अंदर 5 साल में नहीं, इन 4 सालों में बिजली लेकर वापस आए हैं। बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया है। शहबाज शरीफ साहब का उसमें खसूसी हाथ है। बड़ा काम इन्होंने मेहनत से किया, इतने इतने बड़े मंसूबे लगाए 20-20 महीनों में। भाई 20-20 महीनों में, जो 20-20 सालों में नहीं लगते थे, आज 20-20 महीनों में ये मंसूबे लग रहे हैं। और बिजली इसी तरह से पाकिस्तान में तेजी के साथ वापस आई है। और पाकिस्तान में हमने दहशतगर्दी को खत्म किया या नहीं किया? बोलो। कराची को हमने ठीक किया। कराची में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, ठीक उनको करना चाहिए था, ठीक हमने किया। दहशतगर्दी को खत्म किया। वहां रोज हड़तालें होती थी कराची के अंदर, वहां रोज मुजाहरे होते थे, वहां पर रोज छीना झपटी होती थी, वहां पे चोरियां और डकैतियां होती थी। सब बंद कर दिया हमने आकर, और हमने कराची को पुरअमन शहर दोबारा बना दिया। इनकी हुकूमत वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में जिसकी हुकूमत है, जानते हैं ना आप उसको? डीसी का नुमाइंदा यहां पे तरीन लड़ा था इलेक्शन, जो कह रहा था, ओ भाई पिछला इलेक्शन तो हमने 40,000 वोटों से बढ़तरी से जीता है, अब तो 50,000 की लीड से ऊपर की बात करो, ऊपर की। वो कहता है कि हमने इलेक्शन जीता हुआ है, सिर्फ अब लीड बढ़ानी है। और लीड बढ़ानी है, लीड छोड़ के तुम 27,000 वोटों से तुम हार रहे हो। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो भाई। इतनी रौनक ठीक नहीं है, ये तकब्बुर नहीं होना चाहिए। उधर से यहां पे इलेक्शन अल्लाह के फजलो करम से हमने जीता, उधर से हम सजदे में गिर गए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो हम तो अल्लाह के फजलो करम से। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आगे इलेक्शन आ रहा है, आगे इलेक्शन आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि बस एक मिनट भाई, एक मिनट प्लीज एक मिनट। आगे इलेक्शन आ रहा है और मैं एक बड़ी अच्छी फिजा देख रहा हूं पूरे मुल्क के अंदर। और अभी मुझे इकबाल शाह साहब बैठ के दोबारा कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब साड़ी गैस का ख्याल रखना, गैस का। मैंने कहा बिल्कुल, आपकी दुआओं से पाकिस्तान मुस्लिम लीग जीतती है इलेक्शन। अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन जीतेगी तो इंशाअल्लाह लोधरा में सबसे पहले गैस आएगी। इकबाल शाह साहब, आप यही चाहते हैं ना? हाँ,
मैं वही कह रहा हूं, लोधरा का जितना बकिया हिस्सा है उसमें सबसे पहले गैस आएगी इंशाल्लाह। जिला लोधरा का जिला लोधरा की बात कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह जरूर होगा। लेकिन अब आप मुझसे एक वादा करो, मैं आपसे पूछ रहा, मैं देखें, मैं आज वजीर आजम नहीं हूं, आज मैं वजीर आजम नहीं हूं। मैं को कट देता ना भाई, मैं को कट देता। आप क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं जरा बताओ। आपने मैं को कट छिदा भाई, आप मानते हैं कि इस फैसले को आपने मान लिया। और देखो भाई, देखो कहते हैं नवाज शरीफ ने, सुनो गौर से, नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। क्या फैसला आया? नवाज शरीफ ने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, जा छुट्टी कर जा, फारिग कर दिया वजीर आजम को फारिग कर दिया। कोई 100 रुपए की भी रिश्वत का इल्जाम नहीं है, 1 रुपए की भी रिश्वत का इल्जाम नहीं है, कोई किकबैक या कमीशन का इल्जाम नहीं है, और कुछ ना मिला तो नवाज शरीफ ने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, लिहाजा इसको फारिग कर दो। कभी दुनिया में सुना है आपने? दुनिया में ऐसा फैसला कभी सुना है? आपने आने वाले इंतखाबात में आपने कुछ बड़े फैसले करने हैं। बोलो, करोगे? मेरे साथ वादा करो, फैसले करोगे? जो कुछ इस मुल्क के अंदर 70 सालों से हो रहा है उसको खत्म करोगे? जो 70 सालों से होता आया है, क्या वही कुछ होता रहेगा या बदल जाएगा? बोलो, बदल जाएगा ना? क्या आपकी वोट की हुर्मत को इसी तरह पांव के नीचे रोला जाएगा या नहीं रोला जाएगा? अपने वोट की तकद्दस की हिफाजत करोगे या नहीं करोगे? सोचकर बताओ, दिल से सोचकर, अपने वोट के तकद्दुस की हिफाजत करोगे या नहीं करोगे? क्या आपका वजीर आजम इसी तरह से रुस्वा और जलील होता रहेगा? क्या जिसे आप वजीर आजम मुंतखब करते हैं, क्या बार बार उसको इसी तरह से नाअहल किया जाएगा?
मेरे भाइयों, ये फैसला आपने करना है और पूरी कौम ने करना है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इस बात का यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीतेगी। इन सबको इंशाअल्लाह जितने भी गरीब लोग हैं उनको उनके दरवाजे की दहलीज तक इंसाफ मिलेगा। इंशाअल्लाह दरवाजे की दहलीज तक इंसाफ मिलेगा। और अभी तो हमने हेल्थ कार्ड शुरू किए हैं, शहबाज शरीफ साहब जगह जगह जाके हेल्थ कार्ड दे रहे हैं ताकि गरीब लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलत मिल सके। हम इंशाअल्लाह ऐसा प्रोग्राम मुरतब कर रहे हैं, ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं कि जितने भी लोग यहां पर जिनके पास घर नहीं है, छत नहीं है बच्चों के रहने के लिए, जेब में पैसा नहीं कि वो अपने लिए एक कमरा भी तामीर कर सकें, इंशाअल्लाह ताला उन तमाम लोगों को मकान फराहम किया जाएगा, घर फराहम किया जाएगा। और आप जानते हैं, जरा बताओ मुझे, हमने अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ ने जब भी कोई वादा किया है तो उसको पूरा किया है या नहीं किया? हम उस तरह से नहीं है जिस तरह से ये खैबर पख्तून वाले लोग नहीं, हुकूमत की बात कर रहा हूं, हुकूमत जिन्होंने उसको अपना कोई तवज्जो नहीं दी और उस पे कोई उन्होंने काम नहीं किया। आज वहां पर मेट्रो बस बना रहे हैं। 5 साल हो गए मेट्रो बस वहां नहीं बन सकी। उन्होंने कहा कि जी जंगला बस शहबाज शरीफ बना रहा है, जंगला बस, और इसको जंगला बस कहते रहे। और आज वही जंगला बस अब पेशावर के अंदर भी बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। बंदा पूछे 5 साल कहां थे? ये कारकर्दगी की सबसे बड़ी एक मिसाल, कारकर्दगी सिफर है, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है तुमने वहां के आवाम के लिए कुछ नहीं किया। 5 साल में मेट्रो बस नहीं बना सके। आज पंजाब के अंदर पिंडी के अंदर मौजूद है मेट्रो बस, लाहौर में मौजूद है मेट्रो बस, मुल्तान में मौजूद है मेट्रो बस। इंशाअल्लाह आइंदा वक्त में शहबाज शरीफ साहब जो हैं बाकी भी डिवीजनल हेडक्वार्टरों पे मेट्रो बस बना के दम लेंगे इंशाअल्लाह। लोधरा से स्पीडो बस चलाएंगे, इनकी तादाद बढ़ाएंगे। और लोधरा से स्पीडो बस चल रही है या नहीं चल रही? बोलो। इसकी तादाद में और इजाफा करेंगे, और अभी तो आपकी आंखें इंशाअल्लाह ताला आंखों से देखेंगे आप कि लाहौर से अब मुल्तान मोटरवे मुकम्मल हो रही है। इंशाअल्लाह ताला अगले 1-2 महीने में इंशाअल्लाह आप मोटरवे से लाहौर जा सकेंगे, मोटरवे से आगे यहां जा सकेंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि मोटरवे के जरिए से आप इंशाअल्लाह यहां से लोधरा से मुल्तान से कराची जा सकेंगे। ये सब ज़ेरे तामीर है, सब है, और हम ये सब कुछ बना रहे हैं। अल्लाह के फजल करम से सारे मंसूबे अब मुकम्मल होने वाले हैं। हमने ये 4 साल ऐसे नहीं गवाए, हमने काम किया है। बिजली भी लेकर आए हैं, दहशतगर्दी को भी खत्म किया है, सीपैक लेके आए हैं जहां लाखों लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो रहा है। और इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान की तरक्की का एक सतून होगा, सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और अगर अल्लाह ने मौका दिया हम इंशाअल्लाह इन ट्यूबवेलों के लिए भी फ्लैट रेट मुकर्रर करेंगे, काश्तकारों की खसूसी खिदमत करेंगे। हम वो लोग हैं जो काम करके दिखाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई एक मंसूबा बताओ, किसी मंसूबे का नाम लो, किसी बिजली के मंसूबे का नाम लो, किसी मोटरवे का नाम लो, दहशतगर्दी के खात्मे का नाम लो, सीपैक का नाम लो, कि जिसको किसी और हुकूमत ने बनाया हो। ये सारे मंसूबे मुस्लिम लीग नून के मंसूबे हैं, अवामी रफा के मंसूबे हैं। और किसी ने कोई मंसूबा बनाया आज तक? बोलो जरा, बताओ, किसी ने कोई और मंसूबा बनाया है? तो ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। हम इस रिकॉर्ड को इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में और भी मजबूत करेंगे और भी आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह मुझे यकीन है अल्लाह के फजल करम से
कि लोधरा में कोई ऐसा शख्स बाकी नहीं रहेगा जिसके पास एक बाइज्जत रोजगार नहीं होगा। सबके पास इंशाल्लाह बाइज्जत रोजगार होगा, सबके पास इंशाल्लाह बाइज्जत छत होगी, मकान होगा और सब अल्लाह के फजल करम से खुशहाली से अपनी जिंदगी बसर कर सकेंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। मैं फिर कहता हूं आपको बड़ा कुछ कीता है यार, लोधरा वालों बड़ा कुछ कीता है। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, खैर और बरकत दे। पाकिस्तान पाकिस्तान लोधरा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे नवाज शरीफ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज को लोधरा आएंगे ताकि अवाम के मसाइल के हवाले से बातचीत कर सकें। हम सब आज लोधरा वालों को मुबारकबाद देने आए हैं। मुखालफीन बोलते हैं कि हम लोधरा के इलेक्शन से सबक सीखेंगे, अब लोधरा की अवाम आपको सबक सिखाएगी। बिजली के खात्मे के लिए मंसूबे लगाए गए और शहबाज शरीफ ने हंगामी बुनियादों पर काम करते हुए लोड शेडिंग को खत्म किया। हमने जो काम किए वो अवाम को पता है। अवाम मुखालफीन से पूछे उन्होंने क्या किया, अपने सूबों में काम नहीं किया, लोधरा में क्या करते, कराची में अमन कायम किया, सब जानते कि वहां क्या हाल था। आगे इलेक्शन आ रहा है।